इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं, बड़े सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। 12th क्लास में भी उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आती, वो पुराने रूल को ओबे करते हैं। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी कैसे है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें अबो प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। अबो प्रिंसिपल, अबो प्रिंसिपल। तो अबो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं तुम्हें बात करता हूं जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तुम पिछली वीडियो चेक करोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। के शेल की अगर मैं बात करूं, इसकी एन की वैल्यू कितनी रहती है 1। अभी मैं अबो प्रिंसिपल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्बिटल डिस्कस कर रहा हूं। एन की वैल्यू कितनी रहती है अगर के शेल हो, अगर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, तो शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है KLMN। तो अगर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू अगर 1 होगी तो शेल कौन सी होगी, K। तो अब मेरे को निकालना है L की वैल्यू। तो L की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या रहेगा 0 to n-1। तो L क्या आएगा 0 to n, कितना आएगा n L। अब देखो L की अगर मैं बात करूं, L क्या रहता है 0 1 2 3 सब शेल। तो इधर मैं लिख देता हूं सब शेल। कौन सी सब शेल रहती है, SPDF। तो अगर मैं बात करूं, अगर n कितना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो L की वैल्यू कितनी आएगी 0 से 0। 0 से 0 का मतलब हुआ L आ रहा है 0। अब मैं इसको मिटा के L 0 लिख देता हूँ। तो L कितना आया 0। तो L 0 आने का मतलब क्या हुआ, L 0 आने का मतलब ये होता है कि S सब शेल, S सब शेल। तो कौन सी S सब शेल आगे मेंशन किया हुआ है, S सब शेल कौन सी S सब शेल, 1s सब शेल। ये इंट्रोड्यूस करना है साथ में 1s सब शेल। अब आगे बात करते हैं, L पता है तो ml निकालेंगे। तो ml हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। कैसे ml निकालने का फार्मूला रहता है -L2 0 2 +L, ये फार्मूला रहता है ml निकालने का। तो ml निकल जाएगा। L की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0 0 0, L की जगह 0 लिखते जाओ, तो L की जगह तुमने 0 लिख दिया। तो ml कितना आएगा -0 से 0 0 0 से 0, आंसर आ गया 0। तो ml की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल, इसका मतलब एक ऑर्बिटल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ml की वैल्यू आ रही है 0 0, मतलब एक वैल्यू आ रही है। तो एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, ml की एक वैल्यू आने का मतलब एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम यही रहेगा। उस ऑर्बिटल का नाम रहेगा 1s ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि के शेल की अगर मैं बात करूं तो के शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसका नाम क्या है 1s ऑर्बिटल। तो यहां लिख देता हूं मैं के शेल। तो के शेल से क्या क्लियर हो गया, के शेल में एक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है 1s ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आगे मैं बात करता हूँ एल शेल की। तो एल शेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ कंफर्म हो गया कि के शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम क्या है 1s ऑर्बिटल। अब मैं लेता हूँ एल शेल। तो एल शेल की अगर मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी, एन की वैल्यू 2 रहेगी। अब हम एल निकालेंगे। एल का क्या फार्मूला था 0 to n-1। तो एल हमें सब शेल के बारे में बताता है। देखो कैसे, जब तुम एल की वैल्यू 2 पुट करोगे 0 2 2 -1, तो एल कितना आएगा 0 से 1। 0 से 1 मतलब एल की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और 1। तो यहाँ कंफर्म हो गया एल की 2 वैल्यू आ रही है। एल की 2 वैल्यू आने का मतलब 0 और 1। तो यहाँ देख लो, चेक कर लो, एल जब 0 आता है तो एस सब शेल। तो यहाँ तुम्हें सब शेल के बारे में पता चल जाएगा, एस सब शेल। एल जब 1 आता है तो कौन सी सब शेल, पी सब शेल। तो यहाँ पे ये भी पता चल गया पी सब शेल। अब बात करते हैं कौन सी सब शेल, 2 इंट्रोड्यूस कर दो 2s 2p सब शेल। यहाँ कंफर्म हो गया कि एल शेल में 2 सब शेल होती है, 2s सब शेल 2p सब शेल। चलो अब सब शेल में ऑर्बिटल निकालते हैं। वो कौन बताएगा, हमें ml की वैल्यू बताएगी। अगर l की वैल्यू 0 तो ml की वैल्यू हमेशा 0 आती है, अभी पीछे निकाला हमने। तो एक वैल्यू ml की एक वैल्यू आने का मतलब एक ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा जो सब शेल का होगा, मतलब 2s ऑर्बिटल। तो s हमेशा एक ही ऑर्बिटल होता है, चाहे 1s हो चाहे 2s, एक ऑर्बिटल। ये देखो एक ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब मैं एल शेल की बात करता हूँ। एल शेल का अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो क्या रहेगा, सबसे पहले कौन सा आता है 2s ऑर्बिटल। अब 2s ऑर्बिटल के बाद अगर मैं बात करूँ ml निकालना है, चलो निकालते हैं। l अगर 1 होगा तो ml क्या आएगा, फार्मूला कहते हैं -L2 0 2 +L। तो यहाँ फार्मूला लगा दो ml निकालने का। तो l निकालने का क्या, l यहाँ पुट कर दो कितना 1 से 0 से +1। तो आंसर क्या आएगा, ml की वैल्यू -1 0
+1, तो कितनी वैल्यू आ रही है ml की? 3 वैल्यू आ रही है। तो 3 वैल्यू आने का मतलब 3 ऑर्बिटल। कहाँ 3 ऑर्बिटल? 2p सब शेल में। तो कोई भी p हो, चाहे कोई भी p हो, कोई भी p हो, देखो कोई भी p हो, l की वैल्यू 1 होगी तो ml की वैल्यू 3 आएंगी। तो इसका मतलब p ऑर्बिटल हमेशा कितने रहते हैं? 3 ऑर्बिटल रहते हैं। 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इन ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि एल शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक तो 2s ऑर्बिटल होता है जो एक ऑर्बिटल होता है, और 3 जो होते हैं वो 2p ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब 2p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है। तो एल शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 2p ऑर्बिटल। पर तुम्हें पता होना चाहिए 2p ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब ऐसे, ये रहे 2p ऑर्बिटल, ऐसे 3 ऑर्बिटल। एक का नाम क्या रहेगा? अगर ये 2p ऑर्बिटल है तो उसका नाम क्या आएगा? 2px। एक का नाम आएगा 2px, एक का नाम आएगा 2py, एक का नाम आएगा 2pz। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल ये जिसका नाम क्या है? 2s ऑर्बिटल, और ये 3 ऑर्बिटल जो है उनके नाम तो 2p ऑर्बिटल हैं, पर उनमें भी डिवीजन हुई है। 2p ऑर्बिटल जो है 3 ऑर्बिटल है, तो उन 3 ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? 2px, 2py, 2pz। अब मैं आगे चलता हूँ, ये था एल शेल। अब मैं चलता हूँ एम शेल। एम शेल, तो एम शेल को अगर हम देखें, एम शेल तो n की वैल्यू कितनी रहती है? ये देखो, एम शेल के लिए n की वैल्यू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। l निकालेंगे, l का क्या फार्मूला रहता है? 0 to n-1, 0 to n-1। तो l कितना आएगा? 0 से n कितना रहेगा? 3, तो 3-1। l कितना आया? 0 से 2, तो 0 2 के बीच में कुछ आता है, क्या आता है? 1 आता है, तो 0 1 2, तो 3 वैल्यू आ रही है l की, 0 1 2। तो l यहाँ मैं लिख देता हूँ, l क्या आ रहा है? l आ रहा है 0 1 2। तो l 0 आने का मतलब क्या हुआ? s सब शेल। तो L1 आने का मतलब क्या हुआ? देखो L1 आने का मतलब P सब शेल। तो L की वैल्यू हमें किसके बारे में बताती है? सब शेल में। किसमें? सब शेल, शेल में। L की वैल्यू जब 2 होगी, L की वैल्यू जब 2 होगी तो कौन सी सब शेल? D सब शेल। ये आ गया। तो इंट्रोड्यूस कर दो 3s 3p 3d। चलो अब हम ऑर्बिटल ढूंढते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल। तुम्हें पता है जब L की वैल्यू 0 होगी तो ml की वैल्यू क्या रहेगी? ml की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ml की वैल्यू 0 आने का मतलब कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 3s ऑर्बिटल। मतलब ये 3s ऑर्बिटल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 3s ऑर्बिटल। s हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, s हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, अपने दिमाग में फिट कर लो। l की वैल्यू जब 1 रहेगी तो ml मैंने अभी निकाला, -1 0 +1। तो तुम्हें एक मैं तरीका बताता हूँ, जैसे L1 है तो L1 है तो ml भी 1 से ही स्टार्ट होगा, पर माइनस से स्टार्ट कर देना। -1 0, खत्म कहाँ? 1 पे। स्टार्ट भी 1 से, L1 तो ml भी 1 से स्टार्ट होगा, पर -1 0 +1। तो यहाँ देख रहे हो तुम ml कितना? 2, l कितना? 2। अगर l 2 है तो ml कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से ही करना है, पर माइनस से। 2 के बाद क्या आएगा? -2, फिर क्या आएगा? उससे पहले -1, फिर क्या आएगा? 0 +1, खत्म कहाँ करना है? +2, 5 वैल्यू। तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो ये आ गए 3 ऑर्बिटल। आने का मतलब क्या हुआ? तुम्हें मैंने बोला कि जो p, कोई भी p हो, मतलब चाहे 2p हो चाहे 3p हो, कोई भी p हो, p हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। इसका मतलब 3p ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3p ऑर्बिटल जो है हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं। उनका नाम क्या रहेगा? 3px 3py 3pz। अब मैं आगे बात करता हूँ। ये देखो, अगर l की वैल्यू 2 है तो ml कितना आया? -2 -1 0 +1। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तुम वीडियो इससे जो पहले वाली वीडियो वो देख सकते हो, और क्लियर करने के लिए टॉपिक और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। l की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू क्या आएगी? -1 -2 -1 0 +1। कितनी वैल्यू आ रही है? 5। तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल। तो इन 5 ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? 3d ऑर्बिटल। जो सबशेल का नाम होगा वही इनका। इसका मतलब 3d ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम क्या रहेंगे इन 5 ऑर्बिटल के? 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² -y² और 3dz²। अब यहाँ कंफर्म हो गया, K शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल। L शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? L शेल में ऐसे तो 4 होते हैं। एक तो हो गया 2s, एक हो गया 2px 2py 2pz। अब L शेल। अब बात करता हूँ कौन सी शेल की? M शेल की। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। तो इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एक 3s ऑर्बिटल आएगा जो एक ऑर्बिटल होता है। देखो 3s ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होता है। अब और कौन सा आएगा? 3p ऑर्बिटल। जो कितने होते हैं? 3p ऑर्बिटल 3 होते हैं। तो उनके नाम क्या रहेंगे? 3px 3py 3pz। अब बात करते हैं आगे 5 ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। उन
5 ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? उन 5 ऑर्बिटल का नाम रहेगा 3dxy, 3dyz, 3dzx एंड 3dx² माइनस y स्क्वायर एंड 3dz²। अब आगे बात करते हैं। देखो के शेल, एल शेल, और ये कौन सी शेल आ गई? एम शेल। एम शेल, के एल एम, एम शेल, एम शेल। तो यहां कंफर्म क्या हो गया? यहां ये कंफर्म हो गया के शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसका नाम क्या है? 1s ऑर्बिटल। एल शेल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक 2s, एक 2px, 2py, 2pz। एम शेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? देख लो, एस तो हमेशा एक ऑर्बिटल, पी 3 ऑर्बिटल, डी 5 ऑर्बिटल, 5 और 3 8 और 1 9, इसका मतलब एम शेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं। तो तुम सीक्वेंस देखते जाओ ऑर्बिटल का, पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। तो जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो तुम्हें सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, ऑर्बिटल के सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। पहले कौन सा आएगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। अब बात करते हैं एम शेल के बाद कौन सी शेल आती है? एन शेल। तो एन शेल को भी चेक कर लेते हैं। एन शेल, एन शेल के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी? एन की वैल्यू देखो, एन शेल के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी? एन शेल के लिए एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 है। चलो अब हम आगे निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। के एल एम शेल, एम शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आए? 3s, 3p, 3d। अब बात करते हैं एन शेल की। एन की वैल्यू 4 है, तो एल की वैल्यू क्या रहेगी? 0 to n-1। तो एल क्या आएगा? 0 to n कितना है तुम्हारे पास? 4 - 1। तो एल कितना आया? 0 से 3। तो 0 और 3 के बीच में क्या आता है? 1 और 2 आता है। तो आंसर क्या रहेगा? 0 1 2 3। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। 0 1 2 3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल की वैल्यू क्या क्या आएगी? 0 1 2 3। तो सब शेल कौन सी आएगी? एल की वैल्यू 0 तो एस सब शेल, एस सब शेल। एल की वैल्यू 1 तो पी सब शेल। देखो एल की वैल्यू 1, पी सब शेल। जो वैल्यू होती है एल की, द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द सब शेल इन ए गिवन शेल। वैल्यू जो होती है एल की हमें सब शेल के बारे में बताती है। देखो एल की वैल्यू जब 1 है तो कौन सी सब शेल? पी सब शेल। एल की वैल्यू 2 है तो कौन सी सब शेल? डी सब शेल। एल की वैल्यू 3 है तो कौन सी? एफ सब शेल। अब ऑर्बिटल निकालते हैं। एल की वैल्यू 0, तो एम एल की वैल्यू तुम्हें पता है 0 ही रहती है। 0 मतलब कितनी वैल्यू है? 0 एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू एक ऑर्बिटल। तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? उस ऑर्बिटल का नाम, चलो ये 4 जोड़ना पड़ेगा, 4s, 4p, 4d, 4f। तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 4s ऑर्बिटल। तो s हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं? s हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। ये देखो ml की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 0 मतलब एक ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? 4s ऑर्बिटल। जो सब शेल का नाम होगा वही इसका होगा, ठीक है। l की वैल्यू 1 तो ml क्या आएगा? -1 0 + 1 मतलब कितनी वैल्यू आ रही है? 3। तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या रहेगा? 4p ऑर्बिटल। तो मैंने तुम्हें क्या कहा? p हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, 4px, 4py, 4pz। जैसे ये 3p था तो इन 3p के क्या नाम थे? 3px, 3py, 3pz। ये 3 है। जैसे 2pa की कितने? ये भी 3 है, तो उनके नाम क्या होंगे? 2px, 2py, 2pz। अब आगे देखो, ये भी 3 है, 4px, 4py, 4pz। आगे चलते हैं। एल की वैल्यू 2 तो ml की वैल्यू क्या आएगी? -2 -1 0 + 1 + 2। तो कितनी वैल्यू आ रही है? 5। तो कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? जो सब शेल का होगा, मतलब 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 3d ऑर्बिटल 5 होते हैं, d ऑर्बिटल हमेशा 5 होते हैं। जैसे ये 5 है, ये जैसे इस 3d को डिवाइड करना पड़ा 5 में, तो क्या आएंगे? 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y² और 3dz²। तो कितने ऑर्बिटल आ गए? 5। तो अगर मैं तुम्हें 4d को डिवाइड करने को बोलूँ तो तुम क्या करोगे? 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx² माइनस y², 4dz²। तो सपोज करो अगर 5d होगा तो वो भी 5 होंगे, तो क्या आएगा? 5dxy, 5dyz, 5dzx, 5dx² माइनस y² 5dz²। इसी तरीके से अगर मैं p की बात करूँ, जैसे 4p है, तो 4p ऑर्बिटल कितने हुए? 3 ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल अगर 3 है तो उनके नाम क्या होंगे? 4px, 4py, 4pz। तो अगर 3p को डिवाइड करना तो क्या लिखते हैं? 3px, 3py, 3pz। तो अगर 2p ऑर्बिटल, ये भी 3 ऑर्बिटल है, ये भी 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे? 2px, 2py, 2pz। पर अगर s की बात की जाए तो वो एक ही ऑर्बिटल होता है,
उसका जैसे एक एस है, ये तो 1s भी यही रहेगा, 2s भी यही, 1s 2s 3s। तो s ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो अगर मैं p की बात करूं तो p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। जैसे 2p है तो 2p की अगर 3 है, जैसे सपोज करो 2px 2py 2pz, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 6। 7 कभी भी नहीं भर सकते, क्योंकि p ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे 2p के ऊपर मैं हमेशा ऐसे 6 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 0 एम्प्टी हो सकता है, पर 7 नहीं हो सकते। ऐसे ही मैं p की बात तुम सबको क्लियर होगी, d की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5। जैसे 3d ऑर्बिटल है, 3d हमेशा कितने होंगे, 5 होंगे। चाहे 4d है, 4d लिख दो, 4d हमेशा कितने होंगे, 5 होंगे। 4dxy 4dyz 4dz स्क्वायर zx 4dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 4dz स्क्वायर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 4d के ऊपर हमेशा 10 लिखा जाएगा, 9 भी लिख सकते हैं, पर इसके ऊपर 11 नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल ही 5 अवेलेबल है। तो d ऑर्बिटल जैसे 3d, तो 3d को भी कैसे लिखोगे, 3d 10 लिखोगे, क्योंकि 3d ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल, मतलब d मतलब 5 ऑर्बिटल, s मतलब अगर मैं s की बात करूं तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। तो s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2। p की बात करूं तो p कोई भी हो, s कोई भी हो, तो 3 ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। तो कभी भी p7 नहीं होगा, कभी भी s3 नहीं होगा। d की बात की जाए तो d के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 10 आएगा, कभी भी 11 नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है, तभी तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख पाओगे, और तुम्हें पिछले वीडियो देखनी पड़नी, तभी तुम्हें क्लियर होगा अच्छी तरह से टॉपिक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं L = 3। तो तुम्हें पता है ml क्या लिखना पड़ेगा, -3 -2 -1 0 +1 +2, खत्म कहाँ करना है, +3। तो कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इन ऑर्बिटल का नाम होगा 4f ऑर्बिटल। इसका मतलब f कहाँ से स्टार्ट होता है, जब n की वैल्यू 4 आती है तो f आना स्टार्ट हो जाता है, f अभी आ गया। तो अब बात करते हैं k l m n शेल की। तो कौन सा सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले 4s आता है, फिर 4p आता है, फिर 4d आता है, फिर 4f आता है। तो इनको तुम फर्दर स्प्लिट भी कर सकते हो। तो f ऑर्बिटल हमेशा 7 ऑर्बिटल होते हैं, d हमेशा 5, p हमेशा 3, s हमेशा 1। तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा। पहले ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 1s, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, फिर सीक्वेंस क्या रहेगा, 4s 4p 4d 4f। तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है। तो आगे ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे, k l m n o के लिए। तो o शेल के लिए सीक्वेंस क्या रहेगा, 5s 5p 5d 5f 5g। तो क्यों बढ़ाया ये g, देखो यहाँ 1s था, p नहीं था, यहाँ p आ गया, यहाँ d आ गया, यहाँ नया क्या आया f, यहाँ नया क्या आया g। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस चलाएंगे। अब हम बात करते हैं अबो प्रिंसिपल की। तो तुम्हें सीक्वेंस लग गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस कैसे बनाना है इसका। तो हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अबो प्रिंसिपल की। अबो प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अबो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बताने से पहले मेरे को तुम्हें एनर्जी निकालना बताना पड़ेगा ऑर्बिटल की। सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले आता है 1s, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, सबसे पहले आता है 1s, उसके बाद आता है 2s का सीक्वेंस, फिर आता है 1s 2s। ये k शेल का आ गया, ये आ गया k शेल। k शेल में सिर्फ 1s होता है, k के बाद l शेल आती है, उसके बाद 2s 2p रहता है, उसके बाद कौन सा आता है 2s 2p, फिर क्या आता है ये l शेल, उसके बाद m शेल की बात करें, सीक्वेंस क्या रहता है 3s 3p और 3d। ये हो गया k शेल, l शेल, m शेल। अब बात करते हैं n शेल की। तो n शेल में सीक्वेंस क्या रहेगा, 4s 4p 4d, फिर क्या आएगा 4f। तो ये सीक्वेंस रहेगा n शेल का। आगे बात करते हैं k l m n o शेल की। तो इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, 5s 5p 5d 5f 5g। तो ये सीक्वेंस रहेगा। आगे बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। ओ शेल में सीक्वेंस क्या रहेगा, 5s 5p 5d 5f। ये सीक्वेंस रहेगा। आगे बात करते हैं
फिर क्या आएगा 6s, 6p, 6d, 6f। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, 6s, 6f के बाद क्या आएगा 6g। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 5f के बाद क्या आएगा 5g आएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करें, इनकी हमने एनर्जी निकालनी है, तो आगे क्या आएगा इसके बाद 6s, 6p, 6d चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, के शेल की। तो के शेल में एक ही ऑर्बिटल आता है जिसका नाम क्या है 1s ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात करते हैं एल शेल की। एल शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, एक आता है 2s ऑर्बिटल और एक आता है 2p ऑर्बिटल। अब एल शेल के बाद के एल एम, एम शेल की बात करें तो एम शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं 3s, 3p, फिर क्या आता है 3d। आगे बात करते हैं के शेल, एम शेल, एन शेल की। तो एन शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे 4s, 4p, 4d, 4f। ये आ गया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। आगे बात करते हैं ओ शेल की। तो ओ शेल में कौन कौन से आएंगे 5s, 5p, 5d, 5f ये आ जाएंगे। ठीक है, और कौन सा आएगा 5g, 5g। आगे बात करते हैं पी शेल की। तो इसमें कौन कौन से आएंगे 6s, 6p, 6d, 6f, फिर क्या आएगा 6g, 6h और लास्ट में कौन सा आएगा 7 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो के शेल, के एल एम एन ओ पी। आगे कौन सी शेल आएगी क्यू, ऐसे चलता जाएगा। इसका मैं एक ही ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, आगे ये ऊपर जगह नहीं है, बस इतना ही मैं एनर्जी लेवल तुम्हें समझा देता हूँ कैसे निकालनी है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कौन सा ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल। अगर तुम्हारे पास 1s ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे, ये एंड रहता है तुम्हारे पास L = 0 1 2 3 सब शेल। तो फार्मूला क्या रहेगा SPDF। तो ये तुम्हारे पास n है, तो n+L की वैल्यू निकालनी है। n+L की वैल्यू जिसको हम बोर ब्यूरी रूल बोलते हैं, वो हमें एनर्जी के बारे में बताएगा ऑर्बिटल की। ये n होता है, ये जो 1 है ये n है और ये L है। L क्या है तुम्हारे पास S, मतलब S के लिए L क्या रहेगा, देखो S के लिए L क्या रहेगा 0, S के लिए L 0। तो आंसर क्या आएगा, n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, S के लिए आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब इसके लिए n+L की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब सबके लिए तुमने n+L की वैल्यू निकालते जाना है। 2s के लिए क्या आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 2 और L की वैल्यू कितनी आएगी 0, देखो L की 0, तो आंसर क्या आया 2। ऐसे 2p की बात करें, 2 n की वैल्यू क्या आएगी 2, L की वैल्यू p के लिए, L की वैल्यू p के लिए क्या रहती है 1, तो 2 + 1 कितना आ गया 3। ऐसे हम वैल्यू निकालते जाएंगे, तो इसके लिए आई 3, ऐसे इसके लिए क्या आएगी 3, इसके लिए क्या आएगी 3 + 1 4। 3d की बात करते हैं, देखो 3d के लिए कैसे निकालेंगे, n+L की वैल्यू, यह आएगा 3 + d। L की वैल्यू, n की वैल्यू तो लिख दी, अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है L की। d के लिए क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आया 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4, इसकी 5, ऐसे हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, n+L एनर्जी निकाल रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी n+L 4 + d के लिए क्या रहता है 2, तो कितना आएगा 6, इसके लिए कितना आएगा 7, इसके लिए 5, इसके लिए कितना आएगा 6, इसके लिए कितना आएगा 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए कितना आएगा 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 10 और इसके लिए 11 और इसके लिए 7। अगर मैं बात करूँ, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, देखो L = 0 1 2 3 सब शेल, तो क्या रहेगी SPDF। तो n+L की, n की वैल्यू क्या है
जैसे मैं यहाँ से 5G ले लेता हूँ, चलो मैं 4F ले लेता हूँ, तो 4F के लिए कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है 4, L की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो 4 + 3 कितना है 7, 4F के लिए देखो कितना लिखा हुआ है 7। तो इस तरीके से हम n + L की वैल्यू निकालेंगे। तो n + L की वैल्यू तो हमने निकाल दी, ये हमने कैसे लिखा शेल के अकॉर्डिंग। अब मैं लिखूंगा एनर्जी निकालूंगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, वो ये सीक्वेंस बताएगा। ये सीक्वेंस हमें एनर्जी बताएगा ऑर्बिटल की, और ये सीक्वेंस नहीं बता रहा, ये सीक्वेंस तो तुमने शेल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, के शेल के ऑर्बिटल, फिर एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, इस तरीके से। तो यहाँ मैंने शेल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। देखो जिसकी n + L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और 2s की n + L की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो उसका मतलब तुमने 1 वाला कवर कर लिया, तुमने 2 वाला भी कवर कर लिया। अब बात करते हैं 3 वाले की, तो 3 वाले पे आ जाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है शेल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ 2p और 3s की। अगर मैं 2p और 3s की बात करूँ तो दोनों की n + L की वैल्यू क्या है, सेम है। 2p और 3s दोनों की n + L की वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम किसकी एनर्जी कम मान के चलेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। दोनों की एनर्जी कितनी है 3, मतलब अब दोनों की n + L की वैल्यू सेम है, तो दोनों की एनर्जी हमें लग रहा है सेम है, पर दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब 2p की एनर्जी कम होगी, 3s की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब 3 वाले हमने कवर कर लिए। अब हम 4 वाले पे आते हैं। 4 वाले कौन कौन से हैं, देखो चेक करो 4 वाले कौन कौन से हैं, ये आगे 1, ये 2 ही हैं 4 वाले। तो इसका मतलब पहले 3p आएगा 4s आएगा, इसका मतलब पहले कौन सा आएगा 3p, फिर तुम्हारे पास कौन सा आएगा 4s। इसका मतलब तुमने 4 वाले कवर कर लिए। 4 के बाद कौन सा आएगा, 6 वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा 5 वाला। तो 5 वाले तुम्हारे पास कितने हैं, टोटल 3 है। 3d की बात करें और कौन सा आता है, और आता है 4p, उसके बाद क्या आता है 5s। तो दोनों की n + L, तीनों की n + L की वैल्यू क्या सेम है। अगर तीनों की n + L की वैल्यू सेम है तो किसकी एनर्जी कम मान के चलेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो फिर कौन आएगा 3d, फिर 4p, फिर कौन आएगा 5s। ये एनर्जी का सीक्वेंस निकल रहा है ऑर्बिटल का। ये ऑर्बिटल मैंने शेल के अकॉर्डिंग लिखी है, ये एनर्जी निकाल के लिख रहा हूँ। अब कौन सा खत्म हो गया, 5 वाले खत्म हो गए। अब मैं लेता हूँ कौन सा, अब मैं लेता हूँ 6 वाले। तो 6 वाले कितने हैं तुम्हारे पास, ये आ गए 1 2 3 और 3 है। तो पहले कौन सा आएगा 4d, फिर कौन आएगा 5p, फिर कौन आएगा 6s। तो ये सीक्वेंस आ गया, ठीक है, एनर्जी का सीक्वेंस। 6 के बाद कौन आएगा 7 वाले। 7 वाले कितने हैं 1 2 3 और 4। तो तुम्हारे पास पहले कौन आएगा 4f, फिर कौन सा आएगा 5d, फिर कौन सा आएगा 6p, फिर कौन सा आएगा 7s। तो इस तरीके से मैंने एनर्जी निकाल दी। तो ये तो मैंने लिखा शेल के अकॉर्डिंग, ये लिखा एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं किसकी, अबो प्रिंसिपल की। मेरे को थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूं। देखो जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर कितना है 20, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 20। जब तुमने यहाँ लिखने हैं ऑर्बिटल तो तुमने शेल के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो शेल के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है 1s, फिर कौन आता है 2s 2p, फिर कौन आता है 3s 3p 3d, ये आगे फिर कौन सा आता है, ये आगे के शेल एल शेल एम शेल। तो देख रहे हो तुम मैं किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, शेल के अकॉर्डिंग। यहाँ से देख के एल एम, देखो के शेल एल शेल एम शेल, तो ये के शेल के थे, ये एल शेल था, ये एम शेल। तो मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा इसको। अब उसके बाद कौन सा आता है एन शेल। सीक्वेंस क्या रहता है 4s 4p 4d 4f। चलो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब वो प्रिंसिपल स्टार्ट हो गया। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, हम पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, ये पढ़ाया मैंने, ये एनर्जी का सीक्वेंस पढ़ाया मैंने। देखो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, तो पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए हम पहले किस में भरेंगे 1s में। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बढ़ते जाओ, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओ। तो अब हम किस में भरेंगे 2s में, क्योंकि 2s की एनर्जी ज़्यादा है। तो s में हमेशा s
एस ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में हमेशा 2 ही भरे जाएंगे। पी ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। डी कितने, 5 ऑर्बिटल, अभी मैंने तुम्हें बताया 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन हम इसमें मैक्सिमम भर सकते हैं। तो देखो 1s2 2s2, 2s के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है, 2p की, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p हमेशा कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2p के बाद किसमें भरेंगे, 3s में, 3s के बाद किसमें भरेंगे, 3p में। देखो 3s के बाद 3p में, अब देखो 3s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3p में। देखो यहां तक सीक्वेंस सेम रहता है, मतलब लिखना और भरना सेम रहता है, लिखना और भरना सेम रहता है, पर अब यहां पे लिखना और भरना चेंज हो जाता है। कैसे, अब हम 3s के 3p के बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3p के बाद 3d, पर 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 4s में। क्यों, क्योंकि 3p के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s की है, तो 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 4s में। ये रहा सीक्वेंस, 3p के बाद 4s में भरेंगे, तो हमारे पास हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। देखो ये हो गए 10 10 और 2 कितना, 12 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18 18 और 2 कितना हो गया, 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन बस भर दिए, और जो बच गए उन ऑर्बिटल को मिटा दो, और जो सेंटर में आ गए उनको 0 कर दो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे किसकी, कैल्शियम की। तो ये आ गया कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम और लेते हैं, जैसे हम ब्रोमीन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35। तो हम सीक्वेंस कौन सा लेंगे, शेल वाला, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, आगे चलता जाएगा 4f वगैरह। अब इलेक्ट्रॉन किसको देख के भरेंगे, इसको देख के भरेंगे। अब वो प्रिंसिपल कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब जब एटम को तुमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है, तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। अब वो प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन इंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट, पहले उसमें भरेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो किसकी कम है, 1s, एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 35 थे, 2 उसमें भर दिए, पीछे बचे 33, एंड द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन 33 इलेक्ट्रॉन्स आर फिट मैंने भरना इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। तो 1s के बाद किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, 2s की, तो 2s के बाद किसकी ज्यादा है, 2p की, 2p के बाद किसकी ज्यादा है, 3s की, 3s के बाद किसकी ज्यादा, 3p की। अब 3p के बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है, यहां से देखो 4s की, 4s की। अब 4s के बाद किसकी ज्यादा है, 3d की, यहां तक हो गए 30। अब मेरे पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 3d के बाद किसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये देखो 3d के बाद 4p में, तो 4p में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, पर मेरे पास बचे ही 5 है, यहां तक हो गए 30 और ये 5 आ गए, तो हो गया 35। ये ब्रोमीन की कन्फिगरेशन आ गई। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, आयोडीन की। आयोडीन की कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है, 53, तो क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, आगे लिखते जाओ, ठीक है। तो पहले किसमें भरेंगे, 1s, फिर इसमें 2s 2p 3s 3p के बाद किसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद हम भरेंगे हम बात कर रहे थे आयोडीन की कन्फिगरेशन की। आयोडीन की कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है, पहले ऑर्बिटल आएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर क्या आएगा 5s 5p 5d, जहां तक लिखना लिखते जाओ, ठीक है। तो यहां से सीक्वेंस देख के भरते जाओ, लिखना इसको देख के है, इसका सीक्वेंस देख के लिखना है, और भरने इसको देख के हैं। तो पहले किसमें आएंगे, 1s 2 2s 2 2p 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 53 भरने हैं, फिर 3s 2 3p 6 3d 3p के बाद 3p के बाद क्या आएगा, 4s में, 4s के बाद हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3d में, 3d के बाद किसमें भरेंगे, 4p में, 4p के बाद भरेंगे 5s में, 5s के बाद किसमें भरेंगे, 4d में। तो यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 48, 4d तक, ठीक है। तो 4d के बाद किसमें भरेंगे, 5p, तो बचे कितने, 48 53, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4p के बाद 4d के बाद 5p में कितने आएंगे, 5, तो इसको मिटा दो, इसको 0 कर दो, ये आएगी आयोडीन की कन्फिगरेशन। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 से लेकर 30 तक
सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, अब वो प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी सीक्वेंस को, इस सीक्वेंस को एक शॉर्टकट वे है इस सीक्वेंस को निकालने का। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ 1s, फिर 2s, ये आ गई k शेल, फिर l शेल में कौन कौन से आते हैं 2s 2p, kl, m शेल में कौन कौन से आते हैं 3s 3p 3d, उसके बाद n शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं 4s 4p 4d 4f, उसके बाद o शेल में 5s 5p 5d 5f 5g। आगे बात करते हैं KL में p में कौन कौन से आते हैं 6s 6p 6d 6f 6g 6h। आगे बात करते हैं KL में p q में क्या आएगा 7s। तो क्या रहेगा, तुम्हें क्या करना है, देखो सीक्वेंस देखो कैसे बनाना है। ये एक आ गया, ये दो, इसको क्रॉस लाइन चलानी है तुम्हें, ठीक है। ये आ गया ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब तुमने लिखना कैसे, देखो एनर्जी इस तरीके से भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ये वाला सीक्वेंस निकाल सकते हैं। पहला आ गया 1s के बाद क्या आएगा 2s। अब 2s के बाद यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इधर आना है, इस तरफ आना है। 2s के बाद क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s के बाद क्या आएगा, यहाँ चले जाओ, 3s के बाद क्या आएगा 3p के बाद क्या आएगा 4s। देखो यही सीक्वेंस आ रहा है, 3p के बाद 4s के बाद क्या आएगा 3d, देखो 3d के बाद 4p के बाद 5s, फिर दोबारा स्टार्टिंग से 5s के बाद दोबारा ऊपर चले जाओ, क्या आएगा 4d के बाद क्या आएगा 5p के बाद क्या आएगा 6s। तो देखो यही सीक्वेंस आ रहा है, देखो 4s 3d 4p 5s के बाद 4d के बाद 5p फिर 6s। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस लिखते जाएंगे या लास्ट तक चलेगा। देखो 6s के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाओ कहाँ से 4f से, तो फिर क्या आएगा 4f के बाद 5d के बाद 6p फिर क्या आएगा 7s। देखो यहाँ चेक कर लो जरा, देखो क्या आएगा 6s के बाद क्या आएगा 4f, देखो यहाँ पे 4f के बाद 5d, देखो यहाँ पे 5d, फिर क्या आएगा 6p 7s। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस निकालेंगे। तो ये भी एक तरीका है सीक्वेंस निकालने का, एनर्जी निकालने का, सॉरी एनर्जी निकल जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से भी तुम ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल सकते हो और n+l रूल निकाल के भी तुम एनर्जी निकाल सकते हो। तो जो वर्ड अबव है, अबव मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का ये मतलब नहीं है तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग अप का मतलब है द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तुम्हें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। बिल्डिंग अप का ये मतलब हुआ, द वर्ड अबव मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीन्स फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम्हें फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑर्बिटल में। तो n+l रूल इज कॉल्ड बोहर-ब्यूरी रूल। n+l रूल को क्या बोलते हैं, बोहर-ब्यूरी रूल। द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l, द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l and that orbital has lower energy and electron will be filled in that orbital will फर्स्ट, मतलब तुम्हें ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या भरने हैं, पहले भरने हैं। जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी पहले उसमें भरने हैं, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें बाद में भरने हैं। इफ़ द ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर दो ऑर्बिटल तुम ऐसे लेते हो जिनकी n+l की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी पहले हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये था अबोव प्रिंसिपल। सबको क्लियर हो गया होगा अबोव प्रिंसिपल।